वीराना। इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस फिल्म में भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका आज की जिंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन की नजर से देखें, हकीकत से इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। महाकाल, जिंदगी से भटके हुए उन गुमराह लोगों का देवता जो अक्सर नेकी की राह छोड़कर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, भगवान का द्वार छोड़कर शैतान की शरण लेते हैं। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। जय महाकाल! मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? आओ जवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? हाँ। किसकी है ये लाश? कोई परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी की जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूसकर छोड़ देती है। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा, लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश मैं जरूर करूंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा प्रीति, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो।
मगर आप जानबूझकर खतरा मोल लेना क्यों चाहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जानें खतरे में डालकर इंसानों की सेवा की है छोटी बहू। मेरा भाई समीर जरूर कामयाब होकर लौटेगा, तब गांव वालों के दिलों से यह वहम दूर होगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। शौक हम जाम में नहीं, पानी में डूबकर पूरा करेंगे। बदजात, जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। खत्म कर दो इसे। जय महाकाल! निकिता, तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूं। इंजन गर्म हो गया। उफ। जास्मिन, मैं पानी भरने जा रहा हूं, तुम ही बैठना, कहीं जाना मत। हाँ? वम रूम रीम कीलकाय, वम रूम रीम कीलकाय, वम रूम रीम कीलकाय, वम रूम रीम कीलकाय,
जास्मिन, 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 मुझे कभी नहीं मार सकते। कौन हो तुम लोग? इतनी रात के कौन हो सकता है? जास्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश नदी के बहाव में बह गई। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? भाजी तरकारी फल लाया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं, हाँ, हाँ, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। जिम्बारो, ठाकुर महेंद्र प्रताप की भतीजी साइला चंदन नगर के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन वो हवेली नहीं पहुंचेगी। उसे रास्ते से उठा लो। गीत गाया पत्थरों ने। आगे तो रास्ता ही बंद है। इन बाजुओं में बहुत ताकत है ठाकुर। लगता है पत्थरों की बारिश हुई है। नेवर माइंड। इसको उठाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ओहो, जल्दी करो ना।
ओके ओके। ये बैंड कैसे फट गई? ये आवाज कैसे आई? जंगल में ऐसी खौफनाक आवाजें आती ही रहती हैं। अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा अंकल? ओ भाई साहब, ए हीरो, ए टार्ज़न। बुंडोलो। अरे भाई, अरे ऊपर क्या कर रहा है? अरे वो सांड मुझे यहाँ सुक्के बोमिल की तरह झाड़ पे लटका कर चला गया यार। पुराने कब्रिस्तान में। ये आवाज कैसी? मेरी हीरोइन की आवाज है। अरे वो जंगली भैंसा उसके पीछे पड़ा हुआ है, तुम जल्दी जाओ वरना वो उसकी। कौन हो तुम? मैं एक लड़की हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझे मदद चाहिए। मैं मदद के लिए ही आया हूँ। एक भयानक आदमी, लंबा चौड़ा मोटा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान ले लेगा। आप अच्छे आदमी है ना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन मेम साहब, यहाँ तो पुरानी कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है वो चला गया। चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। कौन था ये आदमी? भगवान जाने, साला पीछे ही पड़ गया। कैमरा नीचे से पैन होगा। अरे मिस्टर बॉर्नविटा, आप काम क्या करते हैं? जी, काम की तलाश में हूँ। तलाश में? तो फिर चलो हमारे साथ चंदन नगर। क्या बकवास करती हो बेबी? चुप। पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको काम जरूर दिलवा दूंगी। मेरे ताऊ जी का वहाँ इनके ताऊ जी का वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़े का कारखाना है। दरवाजा खोलो। मार डालूंगी सबको। प्रभु, दरवाजा तोड़ दो। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब। डॉक्टर अंकल, आप अरे ये सब क्या हुआ? किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे, उसे कुछ भी याद नहीं। जैस्मीन की हालत कब से है? 10 साल से।
कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। जास्मीन को जिस्मानी नहीं दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। देखती क्या है? भाग भाग यहाँ से। दिल की धड़कन क्या कहे, अपने दिल से पूछ ले। दिल बोले लग जा गले। ना रे ना 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 ना। तुर बाबा 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 तुर 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 तुर बाबा तुर। जास्मीन, एक्सीलेटर में क्या खराबी है? एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ों ने तो पटा ली। ये आप मुझे कहाँ ले आए? कमाल है, इतनी पुरानी शराब। शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो? हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। Cheers. जैस्मिन कहाँ है? बेटे वो ऊपर अपने कमरे में।
दीदी ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। वही बंद कमरा, वही तन्हाई। चलो। हरामजादी, बाबा की बच्ची, सारा दूध गिरा दिया। दोबारा अगर नजर आई तो तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। कुछ पता चला कौन था ये आदमी? इन गांव वालों में से तो कोई भी नहीं पहचानता इन्हें। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढते आए साथी रे, तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। शम्मा जले परवाना कहाँ Baby, do you want a lift? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप। I mean to say जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी। ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों?
ऐसे? वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती। मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? माफ कीजिएगा। रघु, तुमसे कितनी बार कहा कि इस बिल्ली को खाने की टेबल से दूर रखा करो। बाबा की लाडली है ना, वरना मैं तो कब का उसके दूध में जहर मिला चुका होता। ताऊ जी, क्या हुआ रघु? चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा, और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। थू। इतनी रात को कहां जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है, और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो, यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था। जीसस क्राइस्ट, अब तो होलसेल में मर्डर्स हो रहे हैं। पहले वो डॉक्टर जो इलाज करने आया था खुद पागल होकर भाग गया और दौड़ती हुई ट्रक के नीचे जाके लेट गया। उसके बाद वो कालिया कसाई रघु कारखाने में खुद कटकर कीमा बन गया। आखिर आधी रात गया, उसे मशीन में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे बाबा का हाथ लगता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा? बेबी, उसे बोलने दो। बोलो। मैंने बाबा को अक्सर आधी रात गए हवेली से बाहर जाते हुए देखा। करेक्ट। जब मैंने उस खड़ूस की शक्ल पहली बार देखी, उसी वक्त मुझे यकीन हो गया था कि इस कहानी का मेन विलन वही है। आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आधी रात गए वो कहां जाता है।
वो इन खंडरों की तरफ गया होगा। छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दो उसे। अब इन जख्मों पर नमक छिड़क दो। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं, शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूं। पाखंडी हो तुम। एक नौकर का ढोंग रचाकर तूने सबको धोखा दिया है। वो ढोंग मैंने इसलिए रचाया था ताकि ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके खानदान से बदला ले सकूं। बदला? कैसा बदला? कमीने जलील, तुमने मुझे बरसों तक इस तहखाने में कैद कर रखा है और अब इन मासूमों के जान के दुश्मन बन गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे इस तरह तड़पा तड़पा के जिंदा क्यों रखा है तुमने? बोलो क्यों? आज अमावस्या की वही खूनी रात है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। याद कर ठाकुर, आज से 15 साल पहले तूने मेरी काली विद्या की शक्ति नकीता को मार डाला था और आज ही की रात मैं तुम्हारी जास्मीन की बलि चढ़ाऊंगा और निकिता फिर जन्म लेगी। तुमने नकीता को मारा था और अब नकीता के हाथों तुम्हारी मौत होगी। नकीता काल के चक्कर से निकल जाएगी और सदा के लिए मौत पर विजय पा लेगी। पापा, पापा। बाबूजी, आज आपकी जिंदगी में रोशनी फिर लौट आई है। समीर, मेरे भाई, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तू कहां चला गया था रे? तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? भगवान को शायद यही मंजूर था भाई साहब। लेकिन तू इतने साल था कहां? बाबा ने तो कहा था कि उसी हरामजादे ने तो इन्हें कैद करके रखा था। हाँ। वो बाबा नहीं, आसीन का सांप है। उसी ने हमारे खानदान को डस लिया है। राइट। जास्मीन को इंसान से हैवान बनाने वाला कोई और नहीं, वही आपका नौकर बाबा है। दरअसल वो शैतान का पुजारी एक तांत्रिक है। उसी ने जैस्मिन पर जादू टोना किया है, इसीलिए वो वीरानों में भटकती है। हाँ भाई साहब, इसी तांत्रिक ने जैस्मिन के बाल और फ्रॉक काट के एक गुड़िया बनाई और अपनी काली विद्या से उस गुड़िया को नकीता के कब्र में दफना दिया। जब तक नकीता के कब्र से उस गुड़िया को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक जैस्मिन के जिस्म को नकीता की गंदी आत्मा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैस्मिन कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। अरे, जैस्मिन कमरे में तो नहीं है। दीदी यहाँ भी नहीं है। वो पाखंडी बाबा कहाँ गया? वो जैस्मिन को अपने साथ लेकर फिर उन्हीं वीरानों में गया। आज अमावास की खूनी रात है। आज वो अपने शैतान देवता के सामने जैस्मिन की बलि चढ़ाएगा। नहीं। और फिर नकीता जिंदा होगी। मेरी बच्ची को बचा लो समीर,
मेरी बच्ची को बचाओ। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, जैस्मीन को मैं बचाऊंगा। तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। अंकिता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। जैस्मीन, आगे मत बढ़ो। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने दे भाई। ठाकुर, ये गलती मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। बाबूजी! भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब!
पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा, पापा। हर काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है। हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।